नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथा और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि सामने आपके एक फैक्ट दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है मोनिका कपिल मोहता। ठीक है, मोनिका कपिल मोहता 8 जून 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय विदेश सेवा की एक वरिष्ठ अधिकारी, नाम क्या है? मोनिका कपिल मोहता। ठीक है, स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई हैं। ठीक है, देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल तो आपको पता ही होगी। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? वर्न। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? वर्न है। ठीक है, और वर्तमान में यह स्वीडन में भारत की राजदूत के रूप में कार्यरत है। मतलब ये स्वीडन में थी, लेकिन स्वीडन से कहाँ पहुँच गई है? स्विट्जरलैंड। ये स्वीडन एक अलग देश है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। ठीक है, स्वीडन की जो कैपिटल है वो क्या है? स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की कैपिटल है, लेकिन स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है वो बर्न है। तो चूंकि आपको सामने नाम दिख रहा है, क्या नाम दिख रहा है? कि मोनिका कपिल मोहता है। मोनिका कपिल मोहता से अपन को याद रखना है, और देश याद रखना पड़ेगा अपन को स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड का राजदूत जो नियुक्त किया गया है वो मोनिका कपिल मेहता को कहा गया। ठीक है, मोनिका कपिल से अपन याद रखेंगे, मोनिका कपिल का मतलब ये है कि मैंने कहा। ठीक है, मोनिका यानी कि मैंने कहा। अब भैया मैंने किससे कहा? तो मैंने कहा कपिल से। ठीक है, मैंने कहा कपिल से कि भैया यार तेरी सिस्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में राजदूत नियुक्त की गई हैं, तो यार कुछ भी कर स्वीट खिला। ठीक है, कुछ भी कर स्वीट खिला। तो स्वीट ज़र को अपन को याद रखना है। स्वीट ज़र यानी कि स्वीट खिला और जल्दी से खिला। तो भैया स्वीट खिलाई किसने? खिलाई कपिल ने, क्योंकि मोनिका मैंने कहा, किससे कहा? कपिल से कहा। ठीक है, मैं होता ना तो हल्की खिला देता। अगर मेरी सिस्टर होती और मैं होता, मोता का मतलब मैं होता, तो हल्की उसको खिला देता। तो कपिल को कहा, अगर मैं होता तो खिला देता, तो उसने भी भाई कपिल ने भी स्वीट खिला दी है। तो स्वाभाविक है आपको याद रहेगा कि मोनिका कपिल मोहता को अभी हाल ही में किस देश में? स्विट्जरलैंड में नियुक्त किया गया है राजदूत के पद पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला फैक्ट लिखा हुआ है जैसा कि आपके सामने, चिकित्सीय उपयोग हेतु अंटार्कटिक बैक्टीरिया से सोने के नैनो कणों का एक पर्यावरण अनुकूल संश्लेषण किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया है? जैसा लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। ठीक है, NCPOR पढ़ लेते हैं। 29 जून 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस के अनुसार राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान NCPOR। अब ये NCPOR क्या है? इसकी फुल फॉर्म देख लो आप, नीचे इसमें लिखी हुई है नेशनल सेंटर फॉर पोलर। ठीक है, पोलर एंड ओशियन रिसर्च। तो देखो ये P फॉर पोलर हो जाएगा यानी ध्रुव हो जाएगा, ओशियन हो जाएगा समुद्र हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान। वैसे समुद्री अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर? ये जो अनुसंधान केंद्र गोवा विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, गोवा की कैपिटल है पणजी। ये समुद्र अनुसंधान केंद्र जब आप पढ़ेंगे, अनुसंधानों वाले टॉपिक में पढ़ोगे, तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। तो पणजी के अंदर सामुद्रिक अनुसंधान केंद्र है भाई। ठीक है, पणजी में ही सामुद्रिक अनुसंधान केंद्र है। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा एक जो NCPOR है, NCPOR क्या लिखा हुआ है? NCPOR। ठीक है, एन यानी नया, सुपोर का मतलब सोपोर, नया सोपोर है। ठीक है, NCPOR है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल, ठीक है, सेंटर फॉर, ठीक है सॉरी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च। ठीक है, अब इसने क्या किया कि भाई गोवा विश्वविद्यालय GU ने गैर विषैले कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल तरीके से साइक्रोटॉलरेंस अंटार्कटिक बैक्टीरिया का उपयोग करके सोने के नैनो कणों को सफलतापूर्वक संश्लेषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा स्थित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि अभी हाल ही में चिकित्सा उपयोग हेतु क्या लिखा हुआ है? चिकित्सा के उपयोग हेतु इसका
इसका क्या यूज़ रहेगा, ये मेडिकल में उपयोग किया जाएगा। चिकित्सक उपयोग हेतु अंटार्कटिक बैक्टीरिया से सोने के नैनो कणों का पर्यावरण अनुकूल संश्लेषण किया गया है, रिसर्च किया गया है, और इसका अगर रिसर्च सक्सेसफुल होता है तो ये चिकित्सा में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, NCPOR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जल्दी से। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है सेरोलॉजिकल सर्वे। सेरोलॉजिकल सर्वे है 27 जून 2020 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सेरोलॉजिक सर्वे प्रारंभ किया गया। अब से सेरोलॉजिक सर्वे क्या है इसको पढ़ते हैं। सेरोलॉजिकल सर्वे है और यह सर्वे मरीजों के शरीर में एंटीबॉडी चेक करने के लिए, तो ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, इस शब्द का इस्तेमाल किया है सेरोलॉजिकल सर्वे। तो सेरोलॉजिकल सर्वे है क्या, सेरोलॉजिकल का मतलब ये होगा, सेरोलॉजिकल एंटीबॉडी, यानी कि आपको मालूम है अगर कोई कोरोना से रोग ग्रसित है और वो बाद में ठीक हो जाता है, ठीक होने का मतलब उसके शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी बन गया, और एंटीबॉडी बन गया तो वो जो सुरक्षात्मक घेरा बना हुआ है उसके शरीर के अंदर, उसके बारे में जानकारी लें और उससे कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना एंटीजन लिया जाए, और जो कहीं ना कहीं कोरोना के इलाज में काम में आ सकता है। वो इससे परीक्षण करके ये पता चलेगा कि अगर कोई संक्रमित है या पहले हुआ था तो उसके अंदर कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडी बने या नहीं बने। तो ये सेरोलॉजिकल सर्वे होगा, और सेरोलॉजिकल का जो टेस्ट होगा उससे पता चलेगा कि भैया इसके अंदर एंटीबॉडी बने कि नहीं बने। हालांकि उपयोग किसके ऊपर ये प्रयोग किया जाएगा, जिसको कोरोना पॉजिटिव हो चुका होगा और वो सही भी हो गया होगा। ठीक है, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG एक तरह के प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये जो IgG लिखा हुआ है तो इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, और ये एक तरह का प्रतिरोधक क्षमता के बारे, प्रतिरोधक क्षमता वही एंटीबॉडी के बारे में हमें बताता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सेरोलॉजिकल सर्वे क्या है, तो आप समझ सकते हैं सेरोलॉजिकल सर्वे एंटीबॉडी को चेक करने वाली विधि है। दूसरा, ये कहाँ पर, राजधानी दिल्ली में कोरोना के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए सर्वे प्रारंभ हुआ था। तो भारत के किस शहर में ये प्रारंभ किया गया था, भारत के किस शहर में, दिल्ली में ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है सेरोलॉजिकल। सेरोलॉजिकल को अपन को याद रखना है, सेरोलॉजिकल का मतलब दिल्ली शहर में एक लॉजिकल सर्वे हुआ था। ठीक है, कैसा सर्वे हुआ था, लॉजिकल सर्वे हुआ था। तो लॉजिकल सर्वे से अपन बोल सकते हैं भैया लॉजिकल सर्वे हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, लॉजिकल सर्वे अपन याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक मिर्गी रोधी दवा रुफिनामाइड के उत्पादन के लिए, ठीक है, नैनो प्रौद्योगिकी आधारित पद्धति विकसित हुई है। 24 जून 2020 को जारी प्रेस के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस के अनुसार नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST के वैज्ञानिकों ने मिर्गी रोधी दवा रुफिनामाइड, अब इसको आप याद कर लेना, रुफिनामाइड क्या है, रुफिनामाइड एक मिर्गी रोधी दवा है। ठीक है, इसका नाम जरूर याद रखना है, रुफिनामाइड को याद रखना है, रुफिनामाइड। ठीक है, रुफिनामाइड, और ये डा है। ठीक है, इसके उत्पादन के लिए एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित तथा उद्योग अनुकूल किफ़ायती पद्धति विकसित की, और INST भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का एक स्वायत्तशासी संस्थान है। ठीक है, तो स्वाभाविक है इसमें एक कहीं ना कहीं इसको याद रखेंगे, एक नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसका रुफिनामाइड जो दवा होगी वो मिर्गी रोधी होगी, यानी मिर्गी जो आती है उनको उससे लाभ मिलेगा, मिर्गी के रोगियों को इस गोली से, दवा से। ठीक है, तो एक पद्धति विकसित की गई है और वैज्ञानिकों ने मिर्गी रोधी दवा रुफिनामाइड के उत्पादन के लिए एक नैनो प्रौद्योगिकी आधारित और उद्योग अनुकूल किफ़ायती पद्धति विकसित की है, और इससे कहीं ना कहीं ये बहुत आसानी से इस मेडिसिन को बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो रुफिनामाइड का संबंध किससे है, रुफिनामाइड का संबंध जो है मिर्गी के दवा है, मतलब तो मिर्गी के रोगियों के लिए इसका इस्तेमाल होगा।
तो रूफी को पे याद रखना, रूफीनोमाइड, रूफीनामाइड, ठीक है, रूफीनामाइड, ठीक है। यहां तक का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं रैपिड एंटीजन। ये बहुत ज़्यादा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, रैपिड टेस्ट आ रहा है भैया, रैपिड टेस्ट आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है, देखो इमेज दिख रही है, रैपिड टेस्ट है। तो रैपिड टेस्ट क्या है भाई, जून 2020 में दिल्ली सरकार ने एक व्यापक स्तर पर कोरोना जांच के लिए, ठीक है, रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी। रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या है, बोले वायरस के ऊपरी कोट को, वायरस का जो ऊपरी कोट होता है ना कि आंतरिक, है ना निचला, ऊपरी कोट को एंटीजन कहते हैं। वायरस का जो ऊपरी एंटीजन, उसको ऊपरी कोट को एंटीजन कहते हैं। यह टेस्ट संक्रमण के करीब 4 दिन बाद ही किया जा सकता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो रैपिड टेस्ट कर लेते हैं कि रैपिड टेस्ट के द्वारा उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो हालांकि 4 दिन के बाद है, लेकिन रैपिड टेस्ट भी कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्ट बताता है। जैसे ये 2 लाइनें दिख रही हैं आपको, इस तरीके से 2 लाइनें आ गई, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात है, ठीक है। तो ये क्या है, दिल्ली सरकार ने एक कोरोना जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी। तो ये दिल्ली के द्वारा दी गई थी रैपिड एंटीजन टेस्ट, और इसमें वायरस के ऊपरी कोट को, एंटीजन को कहीं ना कहीं इसमें देखा जाता है। अगर वो दिखता है तो स्वाभाविक है एक उसका पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जर्मी क्लीन। जून 2020 में रक्षा अनुसंधान, DRDO, रक्षा अनुसंधान संस्थान हमारा DRDO है, ठीक है। तो इसके द्वारा भैया DRDO ने सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाने हेतु एक जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर का विकास किया है। एक चैम्बर होगा जिसमें जी अपनी ड्रेस रख देंगे, और ड्रेस जो होगी ना इनकी, वहाँ से उस चैम्बर से मतलब जर्मी क्लीन हो जाएगी, जर्म मुक्त हो जाएगी। इस मशीन को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में लगाया गया। DRDO के द्वारा इसके पहले उन्नत तकनीकी वाला एक वेंटिलेटर विकसित किया गया, ठीक है, उन्नत तकनीक वाला एक वेंटिलेटर। और ये जो वेंटिलेटर होगा, इस वेंटिलेटर से भी कहीं ना कहीं एक उसको जर्मी क्लीन किया जा सकेगा। तो जर्मी क्लीन है, और जर्मी क्लीन किसने तैयार किया है, DRDO ने किया है। एक चैम्बर है, और कहाँ पर, संसद मार्ग में लगाया गया था, और संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में लगाया गया। DRDO के द्वारा इससे पहले उन्नत तकनीक वाला वेंटिलेटर विकसित किया गया है। इससे पहले उन्नत तकनीक का एक वेंटिलेटर बनाया गया था, और अब ये एक चैम्बर बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं देखो लिखा हुआ है, इसमें इमेज में दिख रहा है DRDO जर्मी क्लीन फॉर फोर्स, यानी कि आपको मालूम है कि फोर्स के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ मदद की है, तो इनके लिए इस प्रकार का एक ये बनाया गया है चैम्बर, जो इनकी ड्रेस यानी इनके कपड़ों को जर्मुक्त कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द क्रू ड्रैगन मिशन। अब ये द क्रू ड्रैगन मिशन क्या है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है 30 मई 2020 को निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन, कितने अंतरिक्ष यात्री हैं, 2, ठीक है, 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ। मतलब एक ऐसा मिशन था जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्री गए। हालांकि आपको अभी आगे पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा। यह अंतरिक्ष यान स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया था, और पहली बार किसी निजी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर भेजा गया था, ठीक है। डगलस हार्ली को इस मिशन का कमांडर बनाया गया है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम यात्री कौन था। जैसे आपसे क्वेश्चन करें अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम यात्री कौन था, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम यात्री था डेनिस टीटो। क्या नाम है, डेनिस टीटो। तो जो डेनिस टीटो जो है वो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला यात्री, तो इसको अपन यहाँ ना डेनिस टीटो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले यात्री होगा, ठीक है। तो अगर आप विश्व में प्रथम वाला नाम पढ़ोगे तो उसमें आप डेनिस टीटो जरूर पढ़ोगे कि डेनिस टीटो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। तो इसमें कितने यात्री पहुंचे हैं, 2। अगर ऐसा क्वेश्चन बनाता है द क्रू ड्रैगन मिशन, द क्रू ड्रैगन मिशन किस प्रकार का मिशन है, तो ये जो मिशन है अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में पहुंचाने के लिए और उनको एक वहाँ का एक्सपीरियंस दिलाने के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ पर पहुँचाया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे वो, ठीक है, 30 मई 2020 को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
देखिए, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र है। जून 2020 में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय ने देश में स्थित खेल सुविधा परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित किए करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो उत्कृष्ट केंद्रों को राज्यों में कितने राज्य हैं, कितने क्षेत्र हैं? देखो, इसके तहत पहले चरण में कितने राज्य होंगे? 8। ठीक है, 8 राज्यों का विकास किया जाएगा। बस यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र है, यानी खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के द्वारा कितने राज्यों को डेवलप किया जाएगा? तो 8 राज्यों को। ठीक है, जैसे कि पहला इसमें दिख रहा है एक अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरला, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना। देखो, इसमें ये दो तो दक्षिण भारत के दिख रहे हैं, लेकिन ये कर्नाटक का भी है। चलो ठीक है, ठीक है, कर्नाटक के अलावा केरल भी आ गया दक्षिण भारत का। ठीक है, क्या इसमें तमिलनाडु है क्या? इसमें तमिलनाडु तो नहीं है। ठीक है, तो तमिलनाडु को छोड़कर केरल आ गया, कर्नाटक आ गया, केरल आ गया, कर्नाटक आ गया, इधर आपका उड़ीसा आ गया। ठीक है, इधर तेलंगाना, और बाकी के पूर्वी राज्य आ गए। पूर्वी राज्य में देखो अरुणाचल प्रदेश तो है ही, अरुणाचल प्रदेश के साथ में इधर मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया, आना मामी शब्द आ जाएगा। आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। ये एक कैटेगरी के ही हैं चारों राज्य। आप देखना, कभी मैंने एक राज्य वाला टॉपिक कराया था, आपने अगर देखा हो, वीडियो देखा हो मेरा, तो उसमें भारत के राज्य याद कराए थे मैंने क्रम से, मतलब एक मैप याद कराया था बिल्कुल। फर्स्ट इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट वीडियो होगी, उस फर्स्ट वीडियो में मैंने ये ट्रिक बताई थी, आना मामी तेरा पूरा साग खत्म कर दिया मेघालय। तो इस तरीके से मैंने याद कराया था, तो आप देखेंगे 4 राज्य ये मिलेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है खेलो इंडिया के अनुसार आपसे कुछ राज्यों के नाम पूछ ले कि बताइए ये राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, या इनमें से कौन सा राज्य शामिल है या कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो वहाँ पर आप आंसर अपना दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री स्टैब्लिश्ड खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, KISCE। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। अच्छा फैक्ट है, बढ़िया फैक्ट है, पर इसमें मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। अगला नाम दिख रहा है हमें, मिशेल मार्टिन। 27 जून 2020 को मिशेल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए भाई। ठीक है, आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। आयरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? डबलिन। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। तो देखो, आयरलैंड डबलिन है, मिशेल मार्टिन है, और मिशेल मार्टिन यानी कि मैं सेल करूंगा। ठीक है, मैं सेल करूंगा, मैं क्या सेल करूंगा भैया? मैं सेल करूंगा। बोले तुम क्या सेल करोगे? मैं सेल करूंगा मॉर्टिन, मच्छर मारने वाला। ठीक है, मॉर्टिन सेल करूंगा। उससे क्या होगा? बोले मेरी जो आय है ना, मेरी जो आय है वो डबल हो जाएगी। आय कैसी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, आय डबल हो जाएगी। तो आयरलैंड में देखो आय छुपा हुआ है, इससे याद आ जाएगा, एक आइसलैंड अलग देश है, आयरलैंड अलग देश है। तो आयरलैंड जो है, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिशेल मार्टिन। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि मिशेल मार्टिन ने अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है, तो मिशेल का मतलब मैं सेल करूंगा। मैं क्या सेल करूंगा? मैं मॉर्टिन सेल करूंगा, और मैं मॉर्टिन सेल करूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? मेरी जो आय है ना वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो मिशेल मार्टिन को आप याद रखेंगे, मिशेल मार्टिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इसमें आपकी एक क्वेश्चन सीरीज आ गई। अब क्वेश्चन सीरीज में आप अपना दिमाग लगाओ कि भैया हमने अभी तक जो पढ़ा था, याद करा था, तो कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जून 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मोनिका कपिल मोहता, ठीक है, किस देश की राजदूत नियुक्त की गई हैं? तो आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है यूके, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। ठीक है, तो भैया मैंने कहा था कपिल से अगर मैं होता तो हल्की स्वीट खिला देता, तो वो कहाँ की बनी है बेटा? स्विट्जरलैंड की। ठीक है, तीसरा जी आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। 29 जून 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस के अनुसार हाल ही में कहाँ स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र और गोवा विश्वविद्यालय ने चिकित्सीय उपयोग के लिए अंटार्कटिक बैक्टीरिया से सोने का नैनोकरण का पर्यावरण अनुकूल संश्लेषण किया है? तो एक नैनो टेक्निक है, और ये कहाँ पर किया गया है? चूँकि आपको पता है ऊपर हमें एक
क्वेश्चन को ही आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय, ध्रुवीय और समुद्रीय, तो स्वाभाविक है समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? समुद्री अनुसंधान केंद्र आपका गोवा में है, यानी कि पणजी में है। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा? गोवा होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 27 जून 2020 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए सेरोलॉजिकल सर्वे प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि सेरोलॉजिकल है क्या? तो सेरोलॉजिकल है, सारा का सारा लॉजिकल है, और इसमें यह सर्वे कोरोना मरीजों में क्या चेक करेगा? ठीक है, सेरोलॉजिकल में क्या चेक करेगा, कहाँ पर क्या चेक करेगा? पहला ऑप्शन है एंटीबॉडी, दूसरा ऑप्शन है इम्यूनिटी, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो हमने ऊपर पढ़ा था ये एंटीबॉडी को चेक करेगा, एंटीबॉडी को चेक करेगा। ठीक है, कि यानी कि कोई मरीज है उससे ठीक हो गया तो क्या उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी, उसके बारे में ये जानकारी देगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका जो आंसर होगा वो एंटीबॉडी होगा। देखिए नेक्स्ट, अब क्लियर लिखा हुआ है कि 26 जून 2020 को उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इस सिस्टम का डिजाइन एवं विकास किसके द्वारा किया गया है? देखो टॉर्पीडो जो है, हालांकि टॉर्पीडो अगर आप नाम ने सुना होगा ना, ये टॉर्पीडो जो है ना, ये अमेरिका के अंदर तूफान को भी बोलते हैं टॉर्पीडो, हरिकेन और टॉर्पीडो। ठीक है, ये टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। उन्नत एंटी टॉर्पीडो, ठीक है, ये एक प्रकार का कहीं ना कहीं डिकॉय सिस्टम यानी मारीच नौसेना में शामिल हुआ है, एंटी टॉर्पीडो है। तो भाई आपको मालूम है कि रक्षा अनुसंधान केंद्र ही इस प्रकार की मिसाइल वगैरह या जो भी है वो तैयार करता है, रक्षा अनुसंधान केंद्र। और जो हमारा रक्षा अनुसंधान केंद्र की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा है? DRDO। ठीक है, DRDO है। ठीक है, तो स्वाभाविक है DRDO, HAL, NAL, BEL, तो हमारा आंसर क्या होगा? DRDO हमारा आंसर होगा, क्योंकि इस प्रकार की टॉर्पीडो का विकास जो है नौसेना में शामिल हुई है, उसका विकास DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये हो गया। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिर्गी रोधी दवा, अब पहली बार तो हो सकता था वो दवा का नाम ही पूछ लेता, पर वो मिर्गी रोधी दवा जो है वो कौन सी है? रूफिनिमाइड। क्या नाम लिखा है? रूफिनिमाइड। तो रूफिनिमाइड से अपन ऐसा ना रूबी ने मंगाई, मिर्गी रोधी जो दवा है वो किसने मंगाई? रूबी ने मंगाई। किसने मंगाई? रूबी ने। रूबी को मिर्गी आती थी ना, इसलिए रूबी ने मंगाई। किसने मंगाई? बोले रूबी ने मंगाई। ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाम याद नहीं होता, डिफिकल्ट लगता है तो रूफिनामाइड है, मिर्गी रोधी दवा है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा, IIT रुड़की, जयपुर, ICMR। हालांकि ICMR भी बहुत महत्वपूर्ण इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर एक प्रकार का, तो ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो इसमें नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीक है, उसके द्वारा ये तैयार किया गया है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 25 जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? जी अभी आपने पढ़ा नहीं था, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से इसको पढ़ के भी आंसर दे सकते हो, लॉजिक से इसका आंसर दे सकते हो कि जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया है? तो देखिए आपको सिंपल दिख रहा है कि भाई पहली बार तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने। नाम सुना होगा बेटा आपने, है ना, हेनरी ड्यूनेंट। अच्छा, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। ठीक है ना। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, है ना। चलिए, और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट जो है शांति के क्षेत्र में 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ई ब्लड सर्विसेज एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो ये किसने? अब देखो है तो ये हेल्थ से संबंधित ई ब्लड सर्विसेज, तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो अपना जो आंसर होगा स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, अमित शाह, अपना आंसर होगा हर्षवर्धन। लॉजिकल क्वेश्चन है, बता सकते हैं, हर्षवर्धन इसका आंसर है। नेक्स्ट, जून 2020 में दिल्ली सरकार ने व्यापार स्तर पर कोरोना जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट, लिखा हुआ रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। अब ये जो एंटीजन टेस्ट जो है क्या है?
ये वायरस का ऊपरी कोट है, ये वायरस का भीतरी कोट है, या शरीर में उपस्थित प्रोटीन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने अभी पढ़ा हुआ है तो बेटा आंसर दे सकते हो। ये वायरस का ऊपरी कोट है, ठीक है, वायरस का ऊपरी कोट है, तो अभी पढ़ा हुआ है, आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाने हेतु जर्मी क्लीन नाम सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया गया है। अब ये जो सैनिटाइजिंग चैम्बर है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, तो देखो इसरो के द्वारा है कि IIT मद्रास के द्वारा है कि बेंगलोर के द्वारा है कि DRDO के द्वारा। तो भाई अगर चैम्बर के अंदर पुलिसकर्मियों की जो ड्रेस है वो जर्मी क्लीन हो रही है तो उससे उनकी क्या होगी, उससे उनकी रक्षा होगी, और रक्षा के लिए कौन सी संस्था है, DRDO है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा DRDO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान द क्रू ड्रैगन कितने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ। स्वाभाविक है, कितने यात्री गए थे बता दो जल्दी से। सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री विश्व में पहुंचने वाला मैंने एक नाम बताया था, क्या नाम था, डेनिस टीटो बताया। चलिए इसमें ऑप्शन है, पहला 3 है, 2 हैं, 5 हैं, ठीक है, हालांकि ये दोनों सेम आ गए, चलो इसको 6 मान लो, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो आंसर होगा 2, क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर कि 2 यात्री थे, जो 2 अंतरिक्ष यात्री थे जिनको लेकर ये रवाना हुआ, और इसको द क्रू ड्रैगन मिशन नाम दिया गया। 2 आंसर है आपका। जून 2020 में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय में देश में स्थित खेल सुविधा परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक। अब आपको बताना है कितने राज्यों में इन परिसरों का विकास किया जाएगा, ऐसे कितने राज्य होंगे ये बताना है। बोले 6 राज्य हैं, 10 हैं, 8 हैं या 25 है, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, तीसरा, यानी 8 राज्य हैं। अब 8 राज्यों में एक तो अ ना मा मी आना मामी, ठीक है, एक केरल भी था, एक कर्नाटक भी था, एक तेलंगाना भी था, ठीक है, और एक उड़ीसा भी था। आगे पूरे 8 नाम बेटा एक ही बार में देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और उड़ीसा। बस केवल उड़ीसा को याद रखना, बाकी के 8 नाम हो गए, ठीक है। इन 8 राज्यों में ये योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो कितने राज्य थे, 8 राज्य। हाँ, एक और क्वेश्चन है शानदार। जून 2020 में मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो पहला ऑप्शन है बेटा आयरलैंड, दूसरा मैक्सिको, तीसरा पोलैंड, चौथा नीदरलैंड। तो इसमें आपको आंसर देना भैया कौन सा होगा, तो सिंपल है, देखो मिशेल मार्टिन, क्या लिखा हुआ है, मिशेल मार्टिन। मिशेल का मतलब मैं सेल करूंगा, मैं सेल करूंगा, क्या सेल करोगे भैया, मैं मार्टिन सेल करूंगा, मैं मार्टिन सेल करूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरी जो आय है वो डबल हो जाएगी। तो आय कैसी हो जाएगी, मेरी डबल हो जाएगी। तो देश कौन सा है, आयरलैंड। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए ये आयरलैंड हो गया, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो देखी, और अपने जो भी वीडियो देखी है आप बिल्कुल, अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर मार देना, ठीक है, शेयर जरूर कर दिया करो आप, ठीक है। उम्मीद है और मैं ऐसे ही आपको कुछ नई नई करंट अफेयर्स की वीडियो अवेलेबल कराता रहूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।